हेलो फ्यूचर केबीएस टीचर। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं पीएम श्री और समावेशी शिक्षा के, यानी कि उसके जो इनिशिएटिव है उसके बारे में, और देखेंगे इसको खासकर केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के नज़रिए से। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीएम श्री आखिर है क्या, मतलब पीएम श्री क्या है। तो पीएम श्री का अर्थ अगर हम देखेंगे, इसका फुल फॉर्म जो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। दोस्तों, ये सिर्फ स्कूल को पेंट करने की योजना नहीं है, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है जिसका उद्देश्य हमारे स्कूलों को एक्सीलेंट और इंक्लूसिव भविष्य के लिए तैयार कर बनाना है। और गर्व की बात यह है कि केवीएस के कई चयनित विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो बहुत साफ है। हमें बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, बल्कि 21वीं सदी के कौशल एवं मूल्य आधारित यानी वैल्यू बेस्ड शिक्षा की बात करती हैं। मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देना है। हमें डिजिटल लर्निंग की बात करनी है, डिजिटल लर्निंग और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। लेकिन इसका सबसे अहम हिस्सा है समावेशी और न्याय संगत शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन। अब समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है? तो परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो समावेशी विद्यालय वो विद्यालय है जहां सभी बच्चे, चाहे उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई या सीखने की कोई भी विशेष आवश्यकता हो, एक साथ सीखते हैं और विकसित होते हैं और सहभागिता करते हैं। इसे एक मूवी के उदाहरण से समझते हैं। आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस मूवी की बात करने वाली हूँ। तो हाँ, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। तारे ज़मीं पर मूवी आप सब ने देखी होगी। याद कीजिए फिल्म के अंत का वो आर्ट कंपटीशन वाला सीन। वहाँ ईशान अवस्थी को अलग कमरे में नहीं बिठाया गया था, वो बाकी सभी नॉर्मल बच्चों, यहाँ तक कि अपने टीचर्स के साथ उसी मैदान में बैठकर पेंटिंग कर रहा था और एंजॉय कर रहा था। यही तो है असली इंक्लूजन, जहां हर बच्चा बिना किसी भेदभाव के मुख्य धारा का यानी मेन स्ट्रीमिंग का हिस्सा बन सके। उसके बाद अब केबीएस में एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर ये जानना जरूरी है कि केबीएस इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है, यानी केबीएस में इंक्लूसिव स्कूल हेतु कौन कौन से इनिशिएटिव हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, यानी कि मतलब जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को, उनको इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे ही। दूसरा जो है CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की पहचान, मूल्यांकन एवं समर्थन। यानी कि CWSN के बेस में जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनको सही समय पर उनकी पहचान और मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा जो है रिसोर्स रूम, हर स्कूल में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर बात की गई है IEP यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान की। तो यहाँ पर हर बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनका IEP बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है बाधा मुक्त वातावरण यानी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात करी गई है। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में स्कूल में व्हील चेयर के लिए रैम्प्स, रेलिंग, एक्सेसिबल टॉयलेट बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। नेक्स्ट है ब्रेल पुस्तकें, बड़े अक्षर की सामग्री, हियरिंग एड, स्क्रीन रीडर, ICT टूल्स का यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट सहकर्मी संवेदनशीलता एवं समावेशन के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण की बात की गई है यहाँ पर। यानी सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि उनके जो पीयर्स है, माता पिता हैं, उनको भी जागरूक किया जाता है कि वो इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। माता पिता एवं समुदाय की सहभागिता एवं परामर्श, मतलब ज़रूरत पड़ने पर अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं है या फिर एक्सेप्टेंस नहीं है उनमें, तो इससे क्या होता है कि वो उनके माता पिता को काउंसलिंग की सेवाएं भी दी जाती हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एक ही रिजल्ट है, सभी बच्चों के लिए समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। केवीएस का लक्ष्य एकदम साफ, मतलब एकदम साफ है, सबका साथ सबका विकास सबकी शिक्षा की बात की गई है। अब आते हैं हमारी सबसे फेवरेट और ज़रूरी बात पर। यहाँ पर इंटरव्यू की बात करने से पहले अभी कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। इसके जो अपेक्षित परिणाम हैं वो क्या होते हैं? सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है,
एवं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है। सीखने की उपलब्धि, आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता में इनकी वृद्धि होती है। समावेशी एवं संवेदनशील विद्यालय और संस्कृति का विकास होता है। और इसका जो मोटो है वो क्या है, तत्वम प्रश्नो अपावुणु। ठीक है। वर्तमान भूमिका की बात करें, प्रेजेंट जो रोल है, केबीएस भारत में सबसे बड़े विद्यालय संगठनों में से एक माना जाता है। ये देश भर तथा विदेश में स्थित अनेक केंद्रीय विद्यालयों का संचालन करता है। और इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाती है, समावेशन की बात की जाती है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात की जाती है। इसमें स्पेशल एजुकेटर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो केबीएस समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के लिए रिसोर्स रूम, आईपी, एकोमोडेशन की चीज़ें होती हैं और असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो अब आते हैं हम सबसे फेवरेट और ज़रूरी पार्ट पर, इंटरव्यू की तैयारी। मान लीजिए आप केबीएस के इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हैं। पैनल आपको ये सिचुएशन बेस्ड सवाल पूछता है, देखते हैं आप इसका जवाब कैसे देते हैं। तो सवाल नंबर 1 होता है कि आप एक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर हैं। एक नॉर्मल बच्चे के माता पिता आपके पास आते हैं और शिकायत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना क्वेश्चन। माता पिता आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऑटिज्म वाले एक छात्र के साथ बैठे, क्योंकि इसमें उनके बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। अब उन माता पिता को समावेशी शिक्षा का महत्व कैसे समझाएंगे और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे या करेंगी। चलिए फटाफट मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है। और दूसरा सवाल है, आपको स्कूल को सॉरी, सवाल फिर से सुन लीजिए। आप के स्कूल को हाल में ही पीएम श्री स्कूल के रूप में चुना गया है। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी है और वहाँ व्हीलचेयर वाले बच्चों के लिए सिर्फ सीढ़ियाँ हैं। एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में प्रिंसिपल ने आपसे बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए 3 सबसे ज़रूरी और तुरंत लागू होने वाले सुझाव मांगे हैं। वो 3 सुझाव क्या होंगे? और तीसरा सवाल जो है, आपके पास एक विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। आप केबीएस के नए डिजिटल लर्निंग और आईसीटी इनिशिएटिव का उपयोग करके उस छात्र के आईईपी में कौन कौन सी तकनीकी उपकरण को शामिल करेंगे या करेंगी ताकि वो नॉर्मल क्लासरूम में आसानी से पढ़ सके। तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और अगर आपका जवाब नहीं आता है तो मैं समझ जाऊंगी कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। आप रिकॉर्ड करके बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं कि आप कैसे हैंडल करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसके आंसर को बता देती हूँ एक बार। तो आपको सवाल नंबर 1 का जवाब कैसे देना है, एक बार सवाल फिर सुन लीजिए। आप एक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर हैं। एक नॉर्मल बच्चे के माता पिता आपके पास आते हैं और शिकायत करते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऑटिज्म वाले एक स्टूडेंट के साथ बैठे, क्योंकि इससे उनके बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। आप उन माता पिता को समावेशी शिक्षा का महत्व कैसे समझाएंगे और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। अब इसका आंसर जो है आपको किस तरीके से देना है, तो सबसे पहले आपको बोलना है सर या मैम। सबसे पहले मैं पेरेंट्स की कंसर्न को कामली सुनूंगी, फिर उन्हें समझाऊंगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों को साथ में सीखने का अवसर देना। ऑटिज्म वाले बच्चे भी सही सपोर्ट मिलने पर अच्छी तरह सीख सकते हैं। मैं पेरेंट्स को बताऊंगी कि इन्वायरमेंट में पढ़ने से बच्चों की एम्पैथी, पेशेंस, कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी डेवलप होता है। आज की एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर उन्हें पढ़ाई डिस्टर्ब होने की चिंता है तो मैं अश्योर करूंगी कि प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट और सपोर्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू सभी बच्चे की लर्निंग नीड का ध्यान रखा जाएगा। एज अ स्पेशल एजुकेटर मेरा उद्देश्य होगा कि हर बच्चा सेफ, एक्सेप्टेड और वैल्यूज फील करे। ठीक है, इस तरीके से जवाब देना है। अब दूसरे सवाल का जवाब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको देना है। और सवाल नंबर 2 जो है, फिर से दोहरा देती हूँ। आपके स्कूल को हाल में ही पीएम श्री स्कूल के रूप में चुना गया है। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी है, वहाँ व्हीलचेयर वाले बच्चों के लिए सिर्फ सीढ़ियां हैं। एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में प्रिंसिपल ने आपसे बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए 3 सबसे ज़रूरी और तुरंत लागू होने वाले सुझाव मांगे। वो 3 सुझाव क्या होंगे? अब आपको जवाब कैसे देना है वो देख लीजिए। सर या मैम,
अगर स्कूल को बैरियर फ्री बनाना है तो मेरी प्रायोरिटी ये 3 चीज़ें होंगी। पहला जो है रैंप विथ हैंडल्स। रैंप विथ हैंडल्स का मतलब है सबसे पहले सीढ़ियों के साथ प्रॉपर रैंप बनवाना ज़रूरी होगा ताकि व्हीलचेयर यूज़र आसानी से मूवमेंट कर सकें। दूसरा जो है एक्सेसिबल टॉयलेट, बच्चों के लिए वाइड डोर मतलब बड़ा दरवाज़ा, सपोर्ट बार्स और व्हीलचेयर फ्रेंडली टॉयलेट्स की व्यवस्था ज़रूरी है। तीसरा जो होगा क्लासरूम एंड पाथवे एक्सेसिबिलिटी, क्लासरूम तक जाने वाले रास्ते, डोर्स और सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे हों कि बच्चे इंडिपेंडेंटली और सेफली एक्सेस कर सकें। इसके साथ अवेयरनेस और सपोर्टिव एटीट्यूड भी ज़रूरी है ताकि इन्वायरमेंट सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि सोशली भी इंक्लूसिव रहे। ठीक है, आपको इस तरीके से जवाब देना है। अब तीसरा सवाल जो पूछा था मैंने, उसका जवाब मतलब वो सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। एक बार मैंने बताया था लेकिन फिर रिपीट कर देती हूँ। आपके पास एक विजुअली इम्पेयर्ड छात्र है, आप केबीएस के नए डिजिटल लर्निंग और आईसीटी इनिशिएटिव का उपयोग करके उस छात्र की आईपी में कौन सी तकनीकी उपकरणों को शामिल करेंगे ताकि वो नॉर्मल क्लासरूम में आसानी से पढ़ सके। अब आपको जवाब कैसे देना है, सर या मैम एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के आईपी में मैं आईसीटी टूल का यूज़ करके लर्निंग को मोर एक्सेसिबल बनाऊंगा। मैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जैसे एनवीडीए या जेएडब्ल्यूएस का उपयोग करवाऊंगा ताकि स्टूडेंट डिजिटल कंटेंट सुन सके। इसके साथ ऑडियो बुक्स, टेक्स्ट टू स्पीच ऐप, डिजिटल नोट्स और स्मार्ट क्लासरूम कंटेंट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। लो विजन वाले स्टूडेंट के लिए मैग्नीफायर टूल्स और लार्ज प्रिंट मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है। मैं टीचर्स को भी गाइड करूंगी ताकि वो पीपीटी, वर्कशीट और ऑनलाइन कंटेंट को इंक्लूसिव फॉर्मेट में प्रिपेयर करें ताकि स्टूडेंट रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। इस तरीके से आपको जवाब देना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपने इससे कुछ नया सीखा है, ठीक है, या सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और अपने सभी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। और स्पेशल एजुकेशन, केबीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन, टीचिंग टिप्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसके आंसर बताए हैं, वो क्वेश्चन लिख के आप उसके आंसर के साथ आप ज़रूर प्रैक्टिस करना मिरर के सामने खड़े होके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।